नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास विषय के बारे में, जो कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वैसे देखा जाए तो शरीर का प्रत्येक अंग हमारे पूरे जीवन का एक सहारा होता है, लेकिन पैर उसमें से मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हम कहीं आने जाने की सोचते हैं या कुछ अपने शरीर के लिए करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा कदम उठता है। तो अपने पैरों का देख रेख रख रखाव हर किसी को करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो अपने पैरों के बारे में भी अपने पैरों का ख्याल रखते होंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि जब पैरों में कोई परेशानी या दर्द आती है तभी हमारा ध्यान उस पे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पैरों का खूब ख्याल रखना चाहिए। पैर हमारे जितने स्वस्थ होंगे, स्ट्रांग होंगे, हमारी लाइफ उतनी अच्छी होगी। हमारे लाइफ से मुश्किलें और थकावट दूर रहेंगी। तो हम आज बात करेंगे पैरों के सूक्ष्म क्रियाओं को लेकर के। पैरों की जो मैं सूक्ष्म क्रियाएं आपको बताऊंगी बहुत ही इफेक्टिव है। इसका अगर प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो आपके पैर के जितनी भी नसें हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जोड़ हैं, उनमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि उनका रक्त पैरों की जो हड्डियां हैं, नसें हैं, उनमें रक्त का संचार बहुत ही अच्छा होगा और आप बिल्कुल हमेशा स्फूर्ति का महसूस करेंगे। हम आपको बता दें कि जब पैर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय हम जो भी डॉक्टर कहते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। जो तेल कहते हैं वो तेल लगाते हैं। जो आसन या सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास वो बताते हैं, हम वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमें अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में अपने पूरे शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ख़ास करके अपने पैरों के लिए। और जब इस समय जैसे कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में पैरों का दर्द एक आम समस्या बन के सामने आती है, उस समय भी इस क्रियाओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ठंड है तो बहुत ठंड में आप बाहर वॉकिंग पे भी नहीं जाते हैं, और बहुत आप आसनों का अभ्यास भी सुबह सुबह नहीं कर सकते। लेकिन सूक्ष्म क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के अपने बिस्तर पे बैठ करके आराम से कर सकते हैं पूरे शरीर की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। तो आगे की वीडियो में मैं आपको पूरे बॉडी की सूक्ष्म क्रियाओं का पार्ट बाई पार्ट करके मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको पैरों की सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। आगे मैं बताऊंगी कि आप इसे कब करेंगे, भोजन करने के कितने देर बाद कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो भोजन कर लिए हो, अगर आपको याद आता है कि आज हमने नहीं किया, करना चाहिए था। वैसे तो अगर आप रेगुलर होंगे तो आप प्रतिदिन करेंगे इसका अभ्यास, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो आप भोजन करने के 1 घंटे बाद भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और अगर पैरों में आपको ज़्यादा तकलीफ हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैरों में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन हमारे पैर बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, तो उस स्थिति में आप इस सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। आप 1 वीक के अंदर ही देखेंगे कि आपके पैरों के दर्द में बहुत ही राहत महसूस होगी। जब आपको राहत बहुत अच्छा महसूस होने लगे, आपको राहत महसूस होने लगे, तो 2 बार की जगह आप 1 बार कर सकते हैं, यानी सुबह में कर सकते हैं। शाम को मत कीजिए, शाम को करते तो सुबह को मत कीजिए। आपकी जैसी टाइमिंग हो उस टाइम पे आप सेट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द अगर पैर में है तो उस समय इसका अभ्यास ना करें। केवल आप जैसे कि पादांगुल नमन का अभ्यास कर लें और पैरों को थोड़ा सा अप डाउन कर लें, श्वास के साथ आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होने पे। नहीं तो ये ऐसी सूक्ष्म क्रिया है, इसे करने के बाद पैरों के दर्द में राहत ही मिलती है। बस इसमें इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपकी सर्जरी हुई हो तो आप इसका अभ्यास ना करें। तो आइए हम अभ्यास करते हैं पैरों की सूक्ष्म क्रियाओं का। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे पादांगुल नमन का। उसके पहले हम बैठ जाएंगे आराम से और अपने दोनों हाथों को दंडासन में पीछे की तरफ कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो शोल्डर का वेट होगा हमारे अपने हाथों की हथेलियों पे होगा। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद सबसे पहले जो अभ्यास हम करेंगे पादांगुल नमन, यानी कि पैरों की उंगलियों को हम नीचे की तरफ करेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। इस बात का हम ध्यान देंगे कि श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जब भी हम श्वास भरेंगे ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसको हम जब श्वास के साथ जोड़ के करते हैं तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है
और अगर आप श्वास के साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना श्वास के भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल ब्रीथ इसके साथ करते रहिए। इस प्रकार से पादांगुल नमन का जो स्टार्टिंग का जो अभ्यास है, आप अगर कभी आपने नहीं किया है तो 5 टाइम 7 टाइम स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी शक्ति के अनुसार इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे जब जितना आप इसे होल्ड करेंगे, जैसे उंगलियों को हमने होल्ड किया श्वास को छोड़ते हुए, इस तरह होल्ड करके जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। किसी भी आसन को या क्रिया को जब हम होल्ड करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे उतना बढ़ जाता है। तो ये रहा पादांगुल नमन, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे गुल्फ नमन का। गुल्फ नमन में हम अपने दोनों हिल्स को मिलाएंगे और आगे की तरफ इस प्रकार से हम करेंगे। इसमें भी श्वास की गति ऊपर आते हुए हम श्वास को लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल आगे, इनहेल। इसका भी अभ्यास आप स्टार्टिंग में 5 या 7 टाइम कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जो हमने आपको बताया गुल्फ नमन, जब इसका आप अभ्यास करते हैं ना तो ये जितनी भी पीछे की हमारी नसें हैं, हमारी पिंडली की, थाई की, इसमें बहुत अच्छा सा खिंचाव आता है। तो ये जो आपको मैंने करने का तरीका बताया, एक तरीका ये है और एक दूसरा तरीका इस प्रकार से है। लेफ्ट और राइट पैर को बारी बारी इस प्रकार से आगे की तरफ और पीछे की तरफ ले जाना। ये क्रिया भी अच्छी है। इसे करने से क्या होता है, इसमें अच्छी खासी ट्विस्टिंग पीछे की हो जाती है और आगे की तरफ की भी हो जाती है। तो इस प्रकार से भी आप कर लें। तो इस प्रकार गुल्फ नमन के बाद हम अभ्यास करेंगे गुल्फ चक्र का। गुल्फ चक्र में क्या होगा, हमारी जो हाथें होंगी पीछे की तरफ ही होंगी। इस तरह से करने में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे गुल्फ चक्र का। बड़ा सा गोला अपने अंगूठे से बनाएंगे, अभ्यास करेंगे जितना हमारा अंगूठा आगे की तरफ जा सके, पीछे की तरफ आ सके, राइट और लेफ्ट। और जिस क्रिया को हम एक साइड करेंगे उस क्रिया को हम दूसरी साइड भी करेंगे। हमने राइट की तरफ किया, चक्र को बनाया, अब लेफ्ट की तरफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी श्वास की गति यही होगी। आपकी साइड जब आपका पैर जब आपका ऊपर की तरफ आएगा तो आप श्वास लेंगे, जैसे नीचे की तरफ जाएगा श्वास छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमने किया गुल्फ चक्र का अभ्यास। अब हम अभ्यास करेंगे गुल्फ घूर्णन का। गुल्फ घूर्णन का अभ्यास करने के लिए हम अपने पैर को राइट या लेफ्ट को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से उठाएंगे और यहाँ पे अपने हाथों से पैरों की उंगलियों को इस प्रकार से पकड़ेंगे। आप अपने एंकल की स्थिति देखते हुए, आप अपने एंकल की स्थिति क्या है, इसमें पेन तो नहीं है या कहीं भी नसों की चटक तो नहीं है, इस प्रकार से इसको फील करते हुए आप अच्छी तरह से घुमाएंगे। अपने सुविधा के अनुसार आप इससे बड़ा सा गोला बनाएंगे। फिर इसका अपोजिट 5 टाइम आपने क्लॉक किया तो 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस क्रिया को आप राइट साइड करेंगे उसको लेफ्ट भी करेंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे गुल्फ घूर्णन का अभ्यास। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 देन 5। इस प्रकार से हम अभ्यास किए गुल्फ घूर्णन का। इसके बाद आता है जानु आकर्षण का। जानु आकर्षण में क्या होता है कि जो हमारी नी होती है, जो हमारा घुटना होता है, उसको हम संकुचित करते हुए इस प्रकार श्वास के द्वारा हम खींचते हैं और श्वास के द्वारा छोड़ देते हैं। श्वास इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस प्रकार से जैसे हमने श्वास भरा, अपने घुटने को सिकोड़ लिया, होल्ड किया, फिर छोड़ दिया, रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस प्रकार से जो हम घुटनों का ये सूक्ष्म क्रिया करते हैं बहुत इफेक्टिव होता है। क्या होता है, जब हम घुटनों की सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो हमारे घुटने के ऊपरी भाग में रक्त का संचार ऊपर की तरफ आता है, रक्त का संचार ऊपर की तरफ होता है। नहीं तो हमारे पैर के बनावट के अनुसार, लेकिन जब हम संकुचन और प्रंकुचन की क्रिया करते हैं, यानी अपने घुटने का यानी जानु आकर्षण की क्रिया जब हम करते हैं तो इसमें रक्त का संचार ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ जब आता है तो इसका जो मॉइस्चर है बना रहता है, हमारे घुटने के दर्द में राहत मिलता है और हमारा घुटना मजबूत होता है। तो इस प्रकार से इनहेल
होल्ड करते हैं 1 2 3, एक्सेल। आप होल्ड आपकी जितनी क्षमता हो उतनी देर कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से घुटना आपके बुढ़ापे का सहारा होता है, इसका विशेष ख्याल हमें रखना चाहिए। इस प्रकार से हम करेंगे जानु आकर्षण का। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे जानु नमन का। जानु नमन का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए इनहेल एंड एक्सेल। जब अपने हम चेस्ट भाग से लगाएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। पुनः इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सेम क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। जब पेट की तरफ हम इसे पुश करेंगे अपनी छाती से, तो यहाँ पे हम श्वास को बाहर की तरफ निकाल देंगे। जब हमारा पैर आगे की तरफ जाएगा तो श्वास भर लेंगे। इनहेल, हमारा जमीन से ऊपर की तरफ पैर होगा। एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस प्रकार से इसी क्रिया को, जो ये जानु नमन की क्रिया है, इसको दो प्रकार से करते हैं। जिसको हम जो दूसरा प्रकार करते हैं उसे कहते हैं दी जानु नमन क्रिया। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अपने पैर को जो हमने ऊपर की तरफ उठा के जो हम रखे थे वो जमीन से ही लगा रहेगा। सिर्फ इसमें करना क्या है कि हम अपने पैर को इस प्रकार से तलवे को जमीन पे रखते हैं। तो हम श्वास लिए, एक्सेल, पुनः श्वास, इसमें इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। जब हमारा पैर आगे की तरफ जाएगा श्वास ले लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। दूसरे साइड से भी इस प्रकार से हमने दोनों पैरों का अभ्यास किया। इसी में आप दो क्रिया को और भी जोड़ सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि कुछ लोग का पैर इस प्रकार से नहीं मुड़ पाता, हम थाई पे नहीं रख पाते। तो इसमें क्या करना है कि अपने घुटने को, जैसे जानु घूर्णन इसे बोलेंगे, अपने घुटने से बड़ा सा गोला हम बनाएंगे इस प्रकार से। 1 2, ये वही लोग करें जिनकी यहाँ से आपकी थाई की जिसकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वही करेंगे। वही उसका इस प्रकार से गोला बनाएंगे क्लॉकवाइज। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी वही इसका अभ्यास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसका अभ्यास। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से जो घूर्णन नहीं कर पाएंगे, गोल चक्र की तरह नहीं घुमा पाएंगे अपने नी को, वो इस प्रकार से अपने लेफ्ट या राइट पैर को सबसे पहले लेंगे और इस प्रकार से सेट करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसी तरह दोनों साइड से करेंगे। इस प्रकार से अभ्यास करने के बाद आपकी स्थिति अगर है तो आप इसको 5 टाइम कीजिए, नहीं तो इसका अभ्यास आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 3 टाइम ही कीजिए। इसके बाद अप एंड डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से हमने आपको पैरों की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास बताया। इसमें आपको यदि कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करें, पूछें अपने प्रश्नों को। और दूसरी बात, इसका अभ्यास यदि प्रतिदिन के अभ्यास में आप करते हैं तो आप बात मानिए, आपके अंदर जो, अगर आपका पैर एक्टिव है, पैर में कोई दर्द नहीं रहता है, तो आप अपने दिलो दिमाग से बहुत ही खुश रहते हैं, किसी भी काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अगर पैर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे सामने कोई काम होता है लेकिन हमें करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। इसलिए पैर आपका सबसे बड़ा मित्र है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने पैरों की खूब देख रेख कीजिए,
इसके साथ ही साथ जैसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हम बहुत सारे आसनों का अभ्यास नहीं कर पाते, हम इंडोर ज़्यादा हो जाते हैं, सुबह इतना कोहरा होता है कि टहलना भी ठीक नहीं होता, रनिंग वॉकिंग भी जैसे बंद सी हो जाती है। तो उस स्थिति में सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास आप प्रतिदिन करें। आप अच्छी तरह से सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होकर के अपने बिस्तर पर बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात, अपने पैरों की ठंडी के मौसम में जिस जगह पे आप रहते हैं, जो ऑयल होता है, जो वहाँ पे तेल मिलता है, उसका उपयोग अपने पैरों की मालिश में करें। आपको पैरों की मालिश करने के लिए प्रतिदिन किसी स्पेशल तेल की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते, जो खाते हैं, आप उसका इस्तेमाल एक सामान्य स्थिति में कर सकते हैं। पैरों में यदि दर्द है तो उसमें अजवाइन है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग बना करके एक शीशी में भर के रखते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही गुणकारी एक औषधि युक्त तेल जब हो जाता है तो ये हमारे पैरों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नहीं तो आप सामान्य रूप से सरसों, नारियल, तिल, जो भी आप यूज़ करते हैं उसका आप मालिश कीजिए। इस ठंड के मौसम में तो अगर आप मालिश करते हैं, सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो आप देखिए आपका ठंड का मौसम बहुत ही अच्छा, बिना कष्ट के, बिना दर्द के बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्रिया का, पैरों की जो क्रिया मैंने बताया, उसका अभ्यास करेंगे, ठंड के मौसम में इसका अभ्यास करेंगे, अपने ठंड के मौसम को अच्छा बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। पैरों की जो सूक्ष्म क्रियाएं हमने बताया, इसमें भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को पैरों का दर्द है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।